अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बशीर हसन। आप देख रहे हैं स्टिच स्टूडियो। 19.5 चेस्ट है, कमर 17 है, हिप 20.5 इंच, शोल्डर 14 इंच, लंबाई 42 इंच ये नाप है। आर्मोल से 13 इंच पे हिप है, 22.5 दामन है। तो आज ये हम इंडियन नेक डिज़ाइन बनाएंगे डिफरेंट साइज़ में। तो पहले जो हमने बनाया था वो स्मॉल और मीडियम साइज़ के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन उससे बड़े साइज़ के लिए वो साइज़ नहीं है। तो ये जो हम साइज़ बनाएंगे ये मीडियम में भी चलेगा और मीडियम से बड़े साइज़ में भी आप ये बना सकते हैं। नीचे से दामन का 1 इंच छोड़ के हमने लंबाई का निशान लगा लेना है 42 इंच पे फ्रंट का। तो ये फ्रंट हम कटिंग कर देंगे 42 इंच पे। बैक में हमने 1 इंच बढ़ा देना है। यहाँ से हम फ्रंट से हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे। फ्रंट से हमने 14.5 इंच पे कमर का निशान लगाना है। इस निशान से 13.5 इंच पे हमने हिप का निशान लगाना है। 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे शोल्डर का। यहाँ से हम 3.5 ही रखेंगे। यहाँ से आधा इंच डाउन करेंगे, यहाँ से भी आधा इंच। और इस नेक की खूबसूरती तभी आएगी जब आप ये कटिंग भी इसी तरीके से करेंगे। इसकी फ्रंट बैक बड़ा छोटा करेंगे तो इसके नेक की खूबसूरती तभी आएगी। ये आधा इंच हम जितना हमने सिलाई में दबो लेना है उतना ही हम प्रेस से फोल्ड कर लेंगे ताकि हमें कटिंग करने में आसानी हो जाए। बैक को भी इसी तरह से फोल्ड करके रख लेंगे फ्रंट के साथ मिला के, जैसे कि हमारी सिलाई होने के बाद तैयार आएगी। तो अब यहाँ से हम 7.5 पे दोबारा निशान लगाएंगे। 1 इंच एक सूत अंदर की तरफ और फिर हमने चेस्ट का निशान लगा लेना। जितनी भी हमारी चेस्ट है 19.5 है तो 9.25 इंच पे। अब यहाँ से हमने निशान लगाना है 3 इंच का, ऊपर से 3 इंच और डीप 3.25 इंच। गुलाई दे के ये हमने फ्रंट का हाला कटिंग कर देना है। ऊपर से 3, डीप 3.25, ये संभाल के रख लेना है पीस। अब ये बैक को भी हमने इस तरह से कटिंग कर लेना है।
तो ये आधा इंच चौड़ी दो हमने पट्टियाँ कटिंग कर ली हैं 15 इंच लंबाई में। ये हमने चिपका लेनी है डबल करके, जैसे हम प्लेट चिपकाते हैं कुर्ता पट्टी, उस तरह से ये हम चिपका लेने हैं कपड़े के ऊपर। दूसरी पट्टी भी इसी तरह से हमने चिपका लेनी है, दोनों इस तरह से चिपका लेनी है। अब इस तरह से हल्का सा इनको हम शेप दे देंगे। ऊपर से हमने 15.5 इंच पे निशान लगा देना है। यहाँ से हमने 1 इंच से 1 सूत कम करके निशान लगा देना है। अब इस निशान के बाहर करके ये हमने पट्टी रखनी है, लेकिन उससे पहले हमने ये यहाँ पे बुकरम का पीस चिपका लेना है। पट्टी की चौड़ाई हमारी आधा इंच है, तो आधा इंच का आधा हुआ 2 सूत, तो यहाँ पे 2 सूत का निशान लगाएंगे। साढ़े 7 पे निशान लगा देंगे। गले का डीप का अब ये हम पट्टियाँ लगा लेंगे। और पट्टी के अंदर तो वो उतना ही देना है जितना हमने रखा है, उससे ना ज़्यादा लेना है ना कम लेना है। अब जो आपकी पट्टी ऊपर आएगी उसको हमने एंड में लगाना है, नीचे वाली जो पट्टी है हमने वो पहले लगानी है। अब ये जो मैं लगा रहा हूँ ये हमारी ऊपर की तरफ आएगी। ऐसा नहीं करना है कि जो पट्टी हमारी ऊपर है उसको पहले लगा लें और जो नीचे की तरफ आएगी उसको एंड में लगाएं। इस तरह की मिस्टेक, गलती नहीं करनी है। यहाँ से 7.5 इंच में निशान लगाया है हमने, लेकिन सिलाई हम यहाँ तक लेकर नहीं आएंगे। सिलाई हमने यहाँ से 1.25 इंच नीचे रोक देनी है। तो 7.5 पे हम लगाएंगे हुक। 7.5 पे हम हुक लगा देंगे। इससे ये होगा कि हमारा जो
सर नहीं फंसेगा उसमें, सर आसानी से आ जाएगा। और 7.5 इंच पे हमने हुक लगा देना है ताकि गला बड़ा भी ना हो। अब ये एक्स्ट्रा पट्टियाँ जो हैं यहाँ से हमने कटिंग कर देनी है हाले के हिसाब से। शोल्डर जोड़ लेंगे। प्रेस से हमने बिठा लेना है शोल्डर को। तो ये जो हमने पीस कटिंग किए थे हालांकि ये हमने संभाल के रखना है, और इसके बाद जब हम इसका फ्लैट कॉलर कटिंग करेंगे तो ये हमारे काम आएंगे। तो ये बुकरम का पीस इस तरह से चिपका पलटा के रख लेना है और यहाँ से 3 इंच का निशान लगाना है। इस तरह से भी 3 इंच का। अब इससे आगे जो है ये हमने पीस रख लेना है। अब बिल्कुल इससे इतना हटा के हमने निशान लगाना है जो हम सिलाई में जितना हम दबो लेंगे फ्लैट कलर को लगाने के लिए शर्ट का। इसको भी हमने आधा इंच का ही लगाना है, तो इसका आधा इंच का ही निशान लगाएंगे हम। जितना सिलाई का हम दबो लेंगे उतना हमने निशान लगा लेना है। फ्लैट कॉलर कटिंग करने के बाद इस तरह से जितना हम दबो लेंगे सिलाई में शर्ट का उतना ही ऊपर रख के इसको नाप लेंगे कि कितना बढ़ रहा है या कम हो रहा है चिपकाने से पहले। तो अब ये जो बढ़ रहा है इसको हमने यहाँ से कटिंग कर देना है। पलटाने के बाद इस तरह से बिठा लेना है। बिठाने के बाद इसका सेंटर का निशान लगा लेना है कॉलर का भी, और शर्ट के बैक पे भी निशान लगा लेना है सेंटर का।
अब इस तरफ से जितनी लगी है, ये हमारा कॉलर जितना लगा है, दूसरी तरफ से भी हाले में गोलाई में इतना ही लगना चाहिए। तो यहाँ से ये बराबर करके इसका निशान लगा लेंगे हम कि इस तरफ से गोलाई में कितना लगा है, तो दूसरे तरफ से भी उतना ही लगना चाहिए। तो जब ये बराबर होगा दोनों तरफ से, तो ये घूमेगा नहीं किसी साइड पे। अगर कम ज़्यादा हो तो फिर शर्ट घूमती है गले में। तो ये लगाते वक्त आप इस चीज़ का ध्यान किया करें। अब ये सिलाई लगानी है हमने। दूसरी तरफ से भी इसी तरह से ये सिलाई लगा लेंगे। और उसके बाद ये हमने तुरपाई कर देनी है। तुरपाई करने के बाद ये हम हुक लगा देंगे वही 7.5 इंच पे। और दूसरी तरफ से हमने हाई लगा देनी है। और इस चीज़ का ख्याल रखना है कि दोनों बराबर हों, ऊपर नीचे ना हों। ऊपर नीचे होंगे तो उसे बंद करने में मसला होगा, और बराबर होंगे तो बिल्कुल आसानी से वो बंद हो जाएंगे। तो अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। अब आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।